हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। एंड आज जो डेली गाइडेंस प्रोग्राम है, मैं इकोनॉमिक्स डे 21 में आई वोंट बी गिविंग यू एनी न्यू टारगेट फॉर इकोनॉमिक्स, बट आई वुड बी गिविंग यू अ टारगेट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब जानते हो, अभी मेंस चल रहा है, यूपीएससी मेंस 2022, और उसमें एसए का पेपर और जीएस पेपर 1 2 3 4 हो गए हैं। नाउ बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो एंड लुक एट दोज। उस पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द टास्क फॉर यू टुडे। तो आज के लिए ये जो है, एक तरीके से आप मान सकते हो समथिंग, कुछ भी पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इससे आपको एक्चुअली पता चलेगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, राइट। और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कितनी रेलेवेंट है और कितना आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई एंड अगेन हमारे चैनल पे हमने ये सब कुछ एनालिसिस कर रखा है, आपका पेपर 1 का 2 का 3 का 4 का और ऐसे का। तो सारा जो है एनालिसिस है यहाँ से। आपको इनफैक्ट एनालिसिस में हमने ये भी बताया कि कैसे क्या क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, राइट। हाउ यू कुड अप्रोच दोज क्वेश्चंस। उसके लिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, एनसीईआरटी से मिलेगा या स्टैंडर्ड बुक से मिलेगा। और साथ में ये भी बताया कि अल्टीमेटली अब अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अभी से क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। तो दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप सबसे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो आप सबको गो थ्रू दिस एनालिसिस, ठीक है। सारा आप देख सकते हो समथिंग जो है, सब 1.5 आवर के अंदर जो है ज़्यादातर एनालिसिस है, ठीक है। तो 1.5 आवर के अंदर आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से और क्रिस्प कंसाइज वे में एनालाइज किए हैं, और आपको उससे जो लर्निंग्स डिराइव कर सकते हो अपने प्रिपरेशन की, वो बताइए। तो डू गो थ्रू इट एंड ट्रस्ट मी। आप जो है इन जनरल भी देखो, पेपर खुद से भी देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेपर देखोगे तभी आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड से क्या चेंजेस अपनी प्रिपरेशन में लाने हैं। ऑल्सो पेपर देखने से आप गॉज भी कर सकते हो कि कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्टैंड करती है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर यू, दैट इज जो है आपका टारगेट है, एनालिसिस ऑफ जीएस 1 to 4 एंड essay paper. GS analysis of GS 1 to 4 and your essay paper, right? आपको करना है आज, ठीक है। दिस इज योर टारगेट, ओके। एंड देन कमिंग ऑन, अगर आपका कुछ डे 20 में बैकलॉग बचा हुआ है, इनफैक्ट हमने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, इनफैक्ट पीपीपी मॉडल, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह इस पे क्वेश्चन आ रखा है आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बचा हुआ ये कंप्लीट करना है डे 20 का, जो भी आपका टारगेट है, यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है। नो अदर न्यू टारगेट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। और कुछ नहीं, आज के दिन में बस ये दो चीज़ें, इनफैक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, क्योंकि सी, आप अगर अभी एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कोर्स करेक्शन चाहिए हमें। बट मान लो अगर आप अभी नहीं देखते, फिर आप सोचोगे बाद में, प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं हम, बाद में देखेंगे, बाद में, वो बाद का टाइम कभी नहीं आता। फिर बाद में मान लो आप देखते भी हो, चलो 4 5 महीने बाद, तो यू हैव, मान लो इन 4 5 महीनों में कुछ चीज़ आप ऐसी करिए जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, या कुछ चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो आप नहीं कर रहे हो। सो 4 to 5 months आर लॉस्ट इन दैट, दैट्स वाई अभी से आप जो है एनालिसिस देख लो इसको, राइट। और इसको देख लो और समझो कि क्या चीज़ें चाहिए आपको प्रिपरेशन में अपनी, क्या कुछ अगर कमी है या कुछ कोर्स करेक्शन करना है, तो डू दैट, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नो न्यू टारगेट्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में सेम है, कोई टारगेट नहीं। न्यूज़पेपर ऑप्शनल, और ऑप्शनल का जो है आपका टाइम वही रहता है, न्यूज़पेपर और ऑप्शनल दैट रिमेन्स सेम। एंड ऑब्वियसली सजेशंस आर द सेम कि डेली आंसर राइटिंग कोर्स अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो, गो थ्रू इट एटलीस्ट 8 घंटा। आप कोशिश करिए इसको कि मिनिमम ये रहे आपका थ्रेशोल्ड। और जो भी प्रोग्रेस है कमेंट्स में प्लीज़ बताएं। इनफैक्ट यहाँ पे आई वुड आस्क यू कि ये जो एनालिसिस देख के आपका क्या व्यू है, आपका व्यू कमेंट्स में बताइए। एनालिसिस देख के कि क्या चीज़ें चाहिए फॉर GS 1 टू व्हाट यू नीड टू डू टू, क्या चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में लानी चाहिए फॉर GS 1। आपका क्या व्यू है इन पेपर्स पे, क्या ये इजी थे या डिफ़िकल्ट थे, राइट। तो डू टेल अस दैट इन दी कमेंट्स, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो, that to ask us in the comments. So that is it for today's targets. Thank you very much and see you again tomorrow.